नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और फटाफट 100 खबरों पर नजर डालेंगे। मोदी कैबिनेट के विस्तार का आज 1 महीना हुआ पूरा, जिसको लेकर राष्ट्रपति ने नए मंत्रियों को टी पार्टी पर किया तलब। शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में हाई टी पार्टी होगी, जिसमें पीएम मोदी समेत सभी नए मंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। मानसून सत्र में हो रहे हंगामे के बीच टी पार्टी अहम है, वहीं पार्टी में कई मुद्दों पर अहम चर्चा होने के आसार। पार्टी में कोविड प्रोटोकॉल नियमों का भी पालन किया जाएगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल सांसद सुनीता दुग्गल के आवास पहुंचे। सीएम यहां नाश्ते पर नेताओं के साथ चर्चा करते हुए देखे गए। सीएम की अध्यक्षता में प्रदेश के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई। भारत की गोल्फर अदिति अशोक मेडल जीतने से चूक गई हैं। वह महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में चौथे स्थान पर रही। अदिति शुक्रवार को खत्म हुए तीसरे राउंड के बाद दूसरे स्थान पर थी। अदिति आज चौथे राउंड में टॉप 4 में बनी हुई थी। अमेरिका की नेली कोर्दा ने गोल्ड मेडल जीता। गोल्फर अदिति अशोक के अच्छा खेलने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर बधाई दी। लिखा, अदिति ने आज के ऐतिहासिक प्रदर्शन से भारतीय गोल्फ के नई ऊंचाइयों को पहुंचाया है। कुश्ती में बजरंग पुनिया आज कांस्य पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। पुनिया अगर जीत दर्ज करते हैं तो ओलंपिक में भारत को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी होगी। टोक्यो ओलंपिक में आज 16वां दिन है। आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक हो सकता है। आज भारत को जेवलिन थ्रो में एथलीट नीरज चोपड़ा से पदक की उम्मीद है। ओलंपिक में पदार्पण कर रहे नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में भाले को 86.65 मीटर की दूरी तक फेंककर 83.50 मीटर का क्वालिफिकेशन स्तर हासिल करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर एथलीट नीरज चोपड़ा को बधाई दी। लिखा, आशा करता हूं आप दोनों पदक जीतकर देश और प्रदेश की शान बढ़ाएंगे। जानलेवा बीमारी कोरोना से जिस तरह से हरियाणा ने जंग लड़ी है, अब उसकी चर्चा विदेशों में होने लगी है। विदेशी सरकारें भी अब कोरोना से लड़ने के लिए हरियाणा मॉडल अपनाना चाहती हैं। थाईलैंड सरकार ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें यह पूछा गया वो अपने देश में कोरोना से लड़ने के लिए हरियाणा मॉडल अपनाना चाहते हैं। इस बारे में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया कि थाईलैंड में इस वक्त कोरोना ज्यादा हो रखा है। जिस तरह से हरियाणा सरकार ने सफलतापूर्वक कोरोना से लड़ाई लड़ी, उससे प्रभावित होकर थाईलैंड सरकार ने उन्हें पत्र लिखा। देश में कोरोना से जंग लड़ने के लिए हरियाणा मॉडल को अपनाना चाहते हैं, जिसके लिए बाकायदा 21 अगस्त को हरियाणा के डॉक्टर्स और अधिकारियों की थाईलैंड के डॉक्टर्स और अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। भिवानी में बीजेपी की तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। लाला लाजपत राय चौक से शुरुआत की गई। तिरंगा यात्रा में सांसद धर्मवीर मौजूद रहे। विधायक घनश्याम सराफ की अगुवाई में यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में सांसद धर्मवीर भी मौजूद रहे। हिसार में दुष्यंत चौटाला का विरोध कर रहे 63 साल के किसान की दिल का दौरा पड़ने से मौत। दुष्यंत चौटाला ग्रोहा मेडिकल कॉलेज में कोरोना योद्धाओं का सम्मान यहां पर जो कार्यक्रम था उसको संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, जिसका किसानों ने विरोध किया। किसानों के विरोध को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई है, जिससे कोई अप्रिय घटना ना घटे। नूंह में 67 साल के बुजुर्ग के प्रेम विवाह को लेकर लोगों ने पंचायत का आयोजन किया और शादी को लेकर नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि 67 साल के बुजुर्ग की 19 साल की लड़की से शादी गलत है और इसीलिए परिजनों को लड़की वापस दिलाई जाए। इसके लिए महापंचायत का भी आयोजन किया गया। बीते दिनों 67 साल के बुजुर्ग ने हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई थी और पुलिस को मामले की जांच करने के आदेश दिए थे। हरियाणा में आज पेट्रोल की कीमत में 10 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ, जबकि डीजल के दामों में 9 पैसे की बढ़ोतरी हुई। कीमतों में बदलाव के बाद हरियाणा में पेट्रोल अब 99 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं हरियाणा के 3 जिले चरखी, दादरी, फतेहाबाद और सिरसा में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार है।
चरखी दादरी में 100 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है, जबकि 100 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर सिरसा में है। 56 पैसे की कटौती के साथ पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर कई जगह पर है। कैथल में कड़ी सुरक्षा के बीच पुरुष कांस्टेबल की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इस परीक्षा का आयोजन किया है। पुरुष कांस्टेबल की परीक्षा में 10,300 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा को पारदर्शी और नकल रहित बनाने के लिए उड़नदस्ता अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट समय पर परीक्षा केंद्रों पर तैनात रहे। बल्लभगढ़ में जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने नरहावली गांव के सरपंच के घर 2 जगहों पर छापेमारी की। सरपंच विनोद भाटी प्रॉपर्टी के बड़े कारोबारी बताए जाते हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने कारोबार में जीएसटी की चोरी की। उसी को लेकर जीएसटी विभाग के अधिकारी उनके घर पर छापा मारने के लिए पहुंचे। हालांकि अधिकारियों ने मामले में कुछ भी कहने से साफ तौर पर इंकार किया। सिरसा में रेलवे पार्क के सामने कैफे में चल रहे हुक्का बार पर पुलिस ने रेड की और मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाकर चालान काटा। पुलिस को सूचना मिली थी कैफे में हुक्का बार चल रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। काफी देर तक पुलिस की कार्रवाई जारी रही। छापेमारी में 9 लड़कों का 2800 रुपए का चालान किया गया। साथ ही कैफे संचालक का भी चालान किया गया। एसएचओ ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई। फरीदाबाद में शातिर चोरों ने पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर और उनकी पत्नी को अपना निशाना बनाया। पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर भगवान शिव के मंदिर में जल अर्पण करने के लिए पहुंचे थे। वापसी में आते समय 4 शातिर चोरों ने उनको थर्मल स्क्रीनिंग करने में बिजी रखा। इसी बीच उनकी पत्नी को लूटपाट का डर दिखाकर चैन और कंगन अपने बैग में रखने को कहने लगे। चोरों ने हाथ की सफाई दिखाते हुए असली की बजाय नकली चूड़ियां और चेन बैग में रखी और वहां से रफूचक्कर हो गए। इसके बाद दंपति इसकी एफआईआर करवाने के लिए पहुंचा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। चरखी दादरी में पुलिस की टीम ने अवैध रूप से शराब के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पिकअप गाड़ी से 155 पेटी देशी शराब की बोतलें बरामद की। आरोपियों की पहचान पिकअप गाड़ी चालक और परिचालक जिला चरखी दादरी के रूप में हुई है। सिरसा में निजी स्कूल संचालक ने आत्महत्या कर ली। स्कूल संचालक ने राजस्थान के सिद्धमुख नगर में छलांग लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव बरामद किया। राजस्थान की भिरानी पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। करनाल के नगला मेघा गांव में हादसा हो गया। सावन शिवरात्रि के पर्व पर पिकअप पर निकल रही शोभा यात्रा के दौरान एक युवक ने बिजली के तार को गलती से पकड़ लिया और इसके बाद करंट की चपेट में बाकी 5 लोग भी आ गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हैं। पलवल के घसेड़ा में पूरे परिवार को नशीला पदार्थ सुंघाकर परिवार के सदस्यों को बेहोश किया गया। बेहोश होने के बाद चोरों ने घर पर लाखों रुपए की नकदी, सोने चांदी के आभूषण और जरूरी सामान चोरी कर फरार हुए। बेहोश परिवार के सदस्यों को पड़ोसियों ने अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उनका बेहोशी की हालत में इलाज जारी है। गुरुग्राम में तेल चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा गया। जहां भारत पेट्रोलियम के ट्रकों से तेल की चोरी की गई, वहीं ड्रमों में तेल भरकर बेचने वालों को गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम में अवैध रूप से तेल चोरी का गोरखधंधा चलाया जा रहा था। इस आरोप में मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नूह से तेल की चोरी की जाती थी। आरोपियों से भारी मात्रा में पेट्रोल और डीजल बरामद हुआ। उसली क्षेत्र के पल्हापास गांव के बिजली पर सब केंद्र पर सरपंच पति ने ऑपरेटर की कार्यालय में जाकर जमकर पिटाई की।
शहर के रानिया रोड पर स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल में स्टूडेंट्स ने हंगामा काटा। स्कूल से कुछ ही दूरी पर छात्र एकत्रित हुए और हाथों में स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद नारों के साथ स्कूल के बाहर पहुंचे। स्कूल के स्टूडेंट्स धरने पर बैठे और स्कूल के खिलाफ नारेबाजी शुरू करती। बढ़ते विवाद को देखकर स्कूल प्रशासन स्टूडेंट्स को मनाने के लिए पहुंचा, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं माने। स्कूल के ही एक व्यक्ति ने बच्चों को धरने पर धमकाते हुए कहा कि अगर वे धरने से नहीं उठेंगे तो स्कूल किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेगा। कुछ समय बाद 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने स्टूडेंट्स को मनाने का प्रयास किया और कुछ विद्यार्थियों को स्कूल प्रिंसिपल से भी मिलवाया, लेकिन स्टूडेंट्स संतुष्ट नहीं हुए। मीडिया से बातचीत में छात्रों ने बताया कि हमें कहा गया था हमें एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, हमारा रिजल्ट सीबीएसई देगा, लेकिन हमारे साथ भेदभाव हुआ। विरोध करने पर हमें बदतमीज कहा जाता है। जिला उपायुक्त की माने तो अरावली को लेकर संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक में अरावली में जारी अवैध फार्म हाउस निर्माण को पहचान कर उसे नोटिस दिया गया है। फरीदाबाद के खोरी गांव मामला में अवैध फार्म हाउस शादियों के पंडाल को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल गई। हरियाणा सरकार ने 10 दिन का समय मांगा। अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। तब तक सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश लागू होगा। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा एक्शन मोड में दिखे। थानेसर नगर परिषद का औचक निरीक्षण किया। खामियां मिलने पर तमाम अधिकारियों को फटकार लगाई। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज वह थानेसर नगर परिषद पहुंचे थे, लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आदेश दिए। अंबाला शहर के वार्ड नंबर 12 में 6 सालों से एक सड़क बदहाल है। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा के दखल के बाद निगम के ठेकेदार ने सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया। अधिकारियों के आदेशों के बाद ठेकेदार ने काम बंद कर दिया था, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष है। मेयर शक्ति रानी शर्मा इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही थी। मेट्रो में सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम पिंक लाइन के लिए महत्वपूर्ण गलियारे का आगाज कर रहा है। पिंक लाइन देश की सबसे लंबी मेट्रो लाइन है। नए हिस्से की शुरुआत के साथ पिंक लाइन की 59 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन शुरू हो जाएगी। देश में फिर से कोरोना के केसेस में रफ्तार बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में सामने आए 38,000 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 18 लाख के पार। देश में एक दिन में 616 लोगों की कोरोना से मौत हुई। देश में अब तक एक्टिव केस 4,08,000 से ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,539 नए मामले आए। एक दिन में 187 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के 30 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इनमें से 28 लोग ग्रामीण इलाकों से संक्रमित पाए गए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 44 नए केस आए। वहीं एक दिन में 5 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम लग गई है। एक दिन में सामने आए 15 नए मरीज। एक मरीज ने गंवाई अपनी जान। कुल मरीजों की संख्या 7 लाख के पार। कोरोना की वजह से हरियाणा में महिला मृत्यु दर 37.5% तक बढ़ गई है। कोरोना की पहली वेव में प्रदेश में 31,001 महिला की मौत हुई थी। मार्च में जुलाई तक के आंकड़ों में 2,588 महिलाओं ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई। वहीं लिंग अनुपात से भी महिलाओं का टीकाकरण कम हो रहा है। जुलाई में 1,000 पुरुषों पर 806 महिलाएं टीका लगवाने पहुंची थी। हरियाणा में 1,000 पुरुषों पर 887 महिलाएं ही शामिल हैं। धर्मनगरी में वैक्सीन ड्राइव के लिए उपायुक्त की अगुवाई में तैयारियों को लेकर बैठक हुई। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां की हैं और कोवैक्सीन कोविशील्ड के अलग अलग काउंटर भी बनाए गए। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान के माध्यम से कुरुक्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को कोरोना बचाव के लिए वैक्सीन लगाकर सुरक्षित किया जाएगा। इस ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान का आयोजन ब्रह्म सरोवर के दक्षिण और पश्चिम छोर पर किया जाएगा। इस अभियान के लिए नागरिकों को 10वीं पातशाही गुरुद्वारा साहिब के आगे से प्रवेश मिलेगा।
अहम पहलू ये है कि इस ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगाने के लिए 2 अलग-अलग काउंटर बनाए जाएंगे। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तीसरी लहर को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो गई। तीसरी लहर का संकट कहर ना बर पाए, इसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से 1000 बेड सुनिश्चित किए गए, जिसमें से 700 बेड ऑक्सीजन युक्त होंगे। कोरोना की आंशिक तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सोनीपत में पिछले कई दिनों से हो रही कड़ी धूप और उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को तेज बारिश की वजह से राहत मिली। लोगों को कई दिनों से बारिश का इंतजार था। नूंह में चलाए गए जल जीवन मिशन के तहत हो रहे काम का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। पानी के कनेक्शंस में कोई कमी ना हो सके, इसके लिए विभाग के कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिए। जिला सलाहकार ने बताया कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2024 तक जल जीवन के तहत हर घर को नल और हर नल में पानी देना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में नल से जल का लक्ष्य 2022 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान जहां से रास्ता खराब हो रहा था, उस रास्ते को भी दुरुस्त किया गया। केंद्र की मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला है। सरकार ने इसे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला लिया। केंद्र सरकार के लिए गए फैसले की सीएम मनोहर लाल ने सराहना की। उन्होंने कहा कि किसी खिलाड़ी के नाम के अवार्ड का नाम रखा गया है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। भारतीय महिला हॉकी टीम भले ही कांस्य पदक जीतने से चूक गई, लेकिन टीम के सेमीफाइनल तक का जो सफर रहा वो परिजनों को संतोषप्रद है। टीम के अहम खिलाड़ी नेहा गोयल के परिजनों ने अपनी लाडली के प्रदर्शन को बेहतरीन बताया। उनका कहना है कि हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन इस बार भारतीय टीम कुछ हटकर दिखी। टीम ने सेमीफाइनल तक का सफर पहली बार तय किया। महिला टीम के इस जानदार खेल के कारण अब भरोसा है कि आगामी टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन होगा। पीएम मोदी ने बढ़ाया महिला हॉकी टीम का हौसला। शानदार प्रदर्शन की तारीफ। हरियाणा सरकार ने किया बड़ा ऐलान। हर खिलाड़ी को 50-50 लाख रुपए की इनाम देगी सरकार। गृह मंत्री अनिल विज ने भी महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। कहा, हमारी छोरियां टोक्यो में डटकर लड़ी। भारतीय महिला हॉकी टीम की कांस्य पदक से चूकने के बाद महिला हॉकी टीम की गोलकीपर और उप कैप्टन सविता पूनिया के पिता महेंद्र पूनिया ने कहा कि हार जीत होती रहती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से टीम ने वापसी की उससे जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन अंत में निराशा जरूर हुई, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए भविष्य में टीम जरूर लड़ेगी। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में भारतीय महिला हॉकी टीम कैप्टन रानी के पिता रामपाल ने कहा कि भले ही मैच हार गए, लेकिन जिस तरह से बेटियों ने प्रदर्शन किया वो विजयश्री से कम नहीं। कुरुक्षेत्र से खिलाड़ी नवजोत कौर के पिता सतनाम सिंह का कहना है कि देश की बेटियां अच्छा खेली हैं और हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचना भी इतिहास है और आगे ये ऐसा कर दिखाती रहेंगी।